हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 24.65 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 3.56% का फॉल देखने को मिल रहा है और चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट हैमर नजर आ रहा है। यहाँ के हैमर से कुछ हमें समझना चाहिए नहीं, इंडिया विक्स के हैमर से कुछ ऐसा कोई टेक्निकल पैटर्न वगैरह निकालने की कोशिश नहीं होगी। बट ये जो जिस तरह का कैंडल देखने को मिल रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिन के अंदर में लोअर लेवल के आसपास आए थे पर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। सो वोलेटाइल देखने को हमें दिन के अंदर में मिला हुआ है। निफ्टी की बात करें तो लगभग 14,956 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए मिल रहा है। बैंक निफ्टी 35,275 के आसपास में क्लोज करता हुआ मिल रहा है। पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और अगर आप निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी की फ्यूचर के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में प्रीमियम देखने को अच्छा खासा, लेट्स से 90 पॉइंट्स के आसपास में मिल रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर में प्रीमियम काफ़ी कम है फिलहाल। सो एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? जिस तरह से ग्लोबल संकेत आ रहे थे मॉर्निंग के अंदर में, डेफिनेटली ऐसा था कि मार्केट ऊपर जाके जाना चाहिए, गया भी पर सस्टेन नहीं कर पाया है। आज भी ग्लोबल संकेत फिलहाल के टाइम पे ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। और अगर रात भर में ये ग्लोबल संकेत वैसे टिकते हुए नजर आए तो कल तो कम से कम एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और क्या ये जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं उसी हिसाब से डेरिवेटिव डेटा भी काम कर रहे हैं क्या, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा में एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है 53.77% के आसपास में आ गई। अब इसको ऐसा समझ के चलिए, जब भी आप 54, 58, 60, ये मैक्सिमम 55% के आसपास से आप मान के चल सकते हैं, 55% के आसपास में आते हैं, तब से एक जितना हम नीचे जाते हैं एक रिबन के जैसा खींचता है वो। सो लेट्स से आप 53% के आसपास में गए, देन आप 50% के आसपास से गए, देन आप 45% के आसपास में गए। आप जितना इस रिबन को खींचेंगे उतना स्पीड में बाउंस बैक होता है। सो 53.77% के आसपास में है। क्या इसे नेगेटिव माना जाना चाहिए? नेगेटिव यस माना जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जितना कम करेंगे, कम कर करके 30% तो लेके जाएंगे नहीं, 40% अक्टूबर में लेके गए थे शायद, फिर से उस वैसा माहौल है नहीं कि वैसा हो, तो कितना कम करेंगे? यहाँ से 6-7% और, या यहीं से बाउंस बैक आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत पॉजिटिव है। तो 53.77 पे है, आज के दिन के लिए नेगेटिव है, पर कल के दिन में मैं इसे थोड़ा सा न्यूट्रल लेके चलूंगा। मैं इसे नेगेटिव नहीं मानूंगा, इसे न्यूट्रल लेके चलूंगा, क्योंकि अब बाइंग आ जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। ग्राफ में देख ही सकते हैं हम लोग कि कंटिन्यूसली इट इज गोइंग डाउन। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में 858 करोड़ रुपीस का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकॉली किया गया और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 113 करोड़ रुपीस की बिकॉली की गई है।
बहुत ज़्यादा बड़े फिगर नहीं है, दोनों मिला भी ले तो 1000 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है। सो इवन दिस इज फ्रॉम द न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड, इसे आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स में अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इंडेक्स के अंदर में कभी थोड़ा सा बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ जाता है, कभी बाइंग अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन उसका अल्टरनेट डेज आपको सेल देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में अगर बात करें तो 1487 की करोड़ की बिकॉली के बाद थमते हुए नजर आए 297, और आज उससे कम आ रहे हैं 113 करोड़। सो ओवरऑल 1000 करोड़ के आसपास की बिकॉली है, तो इसे हम न्यूट्रल से नेगेटिव मान के चल रहे हैं। और कल का डेटा डेफिनेटली देखना इंपॉर्टेंट होगा। कल का और परसों यानी वेडनेसडे को एक्सपायरी होनी है इस सीरीज की, तो डेफिनेटली देखते हैं किस तरह का वहां से मौका बनता हुआ निकल के आता है। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव फिगर है, और 1000 करोड़ का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बिकॉली के बाद में लगभग 1500 करोड़ की बिकॉली यहाँ पे होना, ये कहीं ना कहीं FII को तो नेगेटिव बना के चल रहा है। और ये फर्स्ट डे नहीं आ रहा, 3 दिन से कंटिन्यूसली नेगेटिव फिगर आ रहा है। 2 छोटा आया था पर नेगेटिव फिगर तो आया था। DII न्यूट्रल है फिलहाल, मैं इसे नेगेटिव नहीं मानूंगा और ना ही मैं इसे पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। रीजन बीइंग एक दिन के नंबर से ज्यादा कुछ एक्साइटेड या ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। सो नेगेटिव FII नेगेटिव देखने को मिल रहा है, DII न्यूट्रल पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो आपका 1.06% आ गया है 1.16 से घट के। सो ये अगर 0.95 के आसपास में मिल जाए, या मैं बोलता हूं अगर 1 के आसपास में मिल जाए, तो एक बार लॉन्ग बना लेना चाहिए। रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर में, सो एक बार रिस्क लेने लायक बनता भी है ये। सो निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ पुट कॉल रेशियो में एक बार लॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कैश सेगमेंट डेफिनेटली उसका वहां पे काम नहीं है, लेकिन ये मूड यहां पे सेट करता है। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा एक बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं। सो ओवरऑल अगर मैं डेरिवेटिव डेटा का पूरा फिगर देखूं, नंबर्स देखूं, आगे समझने की कोशिश करूं, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि इंडिया विक्स जो है अब न्यूट्रल जोन में है, नेगेटिव नहीं है। एट द सेम टाइम FII और FII की जो लॉन्ग पोजीशन है वो एक ऐसे लेवल पे आ गई जहां से एक बार बाउंस बनता है। तो अगर आप इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में देखें और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में देखें तो ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ के आसपास की बिकॉली की गई है। एंड अगर मैं कैश सेगमेंट में देखूं तो वहां से मुझे नेगेटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो कहीं ना कहीं लॉन्ग बनाने के लिए ठीक ठाक है। सो ओवरऑल एक मिक्स संकेत आ रहा है। अगर इसे मिक्स से बोलते हैं ना, कुएं के पास में खड़ा है, अगर उसे धक्का मारना है तो कुछ एक एक्स्ट्रा न्यूज की जरूरत पड़ेगी, और जो फिलहाल ग्लोबल मार्केट से आते हुए नजर आ रहे हैं, इसके चलते हुए मुझे लग रहा है कल का ट्रेडिंग सेशन आपको पॉजिटिव दिखना चाहिए। पॉजिटिव आई मीन जैसे 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन निफ्टी में, और 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में एक बार होनी चाहिए। ना अगर डिस्कस करें आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड लिया, सो दोस्तों आज के दिन में ट्रेड जो लिया हुआ था वो निफ्टी का 15,100 का कॉल ऑप्शन लिया था। 118 के आसपास की बाइंग थी एंड 142 के ऊपर में स्क्वायर ऑफ किया। सो ये जो स्क्वायर ऑफ हमने किया बेसिकली ये गलती से मैसेज जो है YouTube के जो मेंबर्स थे उनको नहीं पहुंचा हुआ है, इसके लिए मैंने सेम पोजीशन एक ओपन रखी हुई है ना। अभी वो 70 के आसपास में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में गया, इसे हमने क्लोज नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्हाट्सएप के थ्रू मेंबरशिप है, जिनका वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप है, उनसे क्लोजिंग करवा दी है ऑलरेडी, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। सो अगर आपको 2 ट्रेड दिख रहा है, 2 ट्रेड दिखने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब के जो मेंबर्स थे उनसे क्लोजिंग के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी। सो बेसिकली दोस्त अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो SMS कर सकते हैं, ताकि ये ट्रेड्स मेरी टीम आपके मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे पहुंचाने की या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे पहुंचाने की कोशिश कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में अभी भी बाउंस बैक की चांसेस है, या और अगर नहीं है तो फॉल कितना गहरा सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। जब बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी जो फिलहाल जिस तरह से काम कर रहा है 35,100 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, जो आज भी दिन में 2 बार लेता हुआ, 2-3 बार आप बोल सकते हैं, लेता हुआ नजर आया हुआ है। सो 35,100 एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन के भी आ रहा है। अगर किसी रीजन की वजह से, जैसे ये तो यहाँ पे भी हमने उसी बारे में बात किया, यहाँ पे भी हमने उसी बारे में बात किया कि अगर आपको 35,100 के लेवल पे मिल जाता है तो बाय कर लीजिए, अच्छा वहां पे आपको टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। लेवल सेम रहेंगे क्योंकि एक 35,800 जाने के बाद में जिस तरह 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिला एंड देन साइडवेज बिजनेस देखने को मिला हुआ है, कल के दिन में भी यही लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। सो 35,100 से
200 के बीच में बाय करने की कोशिश करिए। अगर मिल जाता है तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट होगा 35,600, देन 800 एंड देन 36,000 के आसपास का आपको एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप 35,600 के ऊपर जाएंगे आप 35,613 एंड 35,000 माफ के 36,500 के एक रेंज के बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो 36,200 से लेके 36,300 के बीच में नजर आ रहा है। सो अगर 36,200 से लेके 36,300 के बीच में मिले तो शॉर्ट भी क्रिएट कर लेना चाहिए और सेम टारगेट 36,000, 35,800 एंड 35,600 नीचे के लिए आपके टारगेट भी बनते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस या मैं बोलूँ जो स्टॉप लॉस बनेगा वो थोड़ा सा डीप रखेंगे और वो रहेगा 36,450 के आसपास का। अगर इसके ऊपर निकल के टिकता है तो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। क्यों स्क्वायर ऑफ करना है? क्योंकि अगर टिक गया तो 36,600 भी टूटेगा और ऊपर के लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि कल भी मार्केट पॉजिटिव था, ग्लोबल मार्केट जो था पॉजिटिव था, माफ करिए मॉर्निंग के अंदर में पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो इसके चलते आप गिरेंगे तो नहीं, इतना तो है जो ब्रेकआउट आपको जो ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट मिला तो ज्यादा चांसेस है कि ऊपर की तरफ के ब्रेकआउट आपको मिलेंगे। एट द सेम टाइम इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, इतना कन्विक्शन क्यों आ रहा है इसके ऊपर में? क्योंकि 35,100 आप एक दिन से नहीं काफी दिन से इसे डिफेंड कर रहे हो। लुक एट दिस 35,100 काफी दिन से डिफेंड कर रहे हैं। तो यहां पे एक बार कन्विक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ एक बार ब्रेकआउट आपको बैंक निफ्टी के अंदर में कल के दिन देखने को मिल सकता है। सो उसकी तैयारी करके रखिए। स्टॉप लॉस उसी के साथ में लगेगा 35,100 के आसपास। अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है? अगर रिस्क कम लेना है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बाय करिए, क्योंकि 34,600 तक आपको एक बार सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 35,600 टूटा तो निकल जाइए। 500 पॉइंट का मैं नहीं बोलूंगा आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो टुकड़ों टुकड़ों में बाय करिए। 35,800 के नीचे जाता है तो निकल जाए, 34,900 के नीचे जाता है तो निकल जाइए, बाय करिए। अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 34,650 के आसपास के लिए। डेली कैंडल अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। कल से बॉडी थोड़ी सी छोटी है, कल जितनी बड़ी बॉडी थी उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन इसके टेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि वोलाटाइल सेशन होने के इंडिकेशन है। अब सिंस हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है और ऊपर की तरफ अगर हम 36,800 को क्लोज करते तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हैं तो डेफिनेटली आप एक बार 36,400 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने कब क्लोजिंग दी थी? हमने 3 मार्च को क्लोजिंग दी थी, लगभग 5 दिन पहले 36,800 के आसपास में, एंड उसके बाद में फॉल देखने को मिला हुआ है। ये यू टर्न लेते हुए ऊपर की तरफ एक बार फिर से इसी वीक में जाते हुए नजर आ सकता है। सो थोड़ा बहुत जो बैंक निफ्टी के अंदर में व्यू आ रहा है, थोड़ा बुलिश साइड में व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? जहां पे हमने क्लोजिंग दी है वो लेवल्स कौन से हैं? वो है 35,275 के, तो 35,300 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 35,300 हमारा एट द मनी है, जहां पे हमें 7,500 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड 5,632 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड में देखने को मिल रहा है। कुछ बड़ा ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 500 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक 24,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी नहीं कर रहा है। ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 36,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 36,500 पे आपको देखने को मिलेगा 40,000 का, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको 500 पॉइंट और ऊपर 37,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन 35,500 पे कुछ खास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एक्टिविटी में देखेंगे तो आपको ज्यादा एक्टिविटी कहाँ 36,000 पे देखने को मिल रही है, 32,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी वहां पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सो 36,000 तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन चेन। पर अगर जिस तरह से ग्लोबल पॉजिटिव है, अगर कहीं ये जंप कर गया 36,200 के ऊपर तो आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है कल के दिन में। पुट साइड में देखेंगे 35,000 पे 32,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। आज यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी 14,000, सबसे ज्यादा नियर ओटीएम की बात कर रहा हूँ, 14,210 लॉट का, एंड देन 34,500 पे 16,247 लॉट ऐड होते हुए नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है
पुट राइटर्स में कॉल राइटर्स के मुकाबले। लेकिन जिस तरह से हम 35,000 को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पुट राइटर्स एग्रेसिव राइटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सो रेंज क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है 35,000 नहीं टूटना चाहिए, और अगर टूटा तो 34,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर की तरफ में कल के दिन में 35,800 की लेवल फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ टिकता है तो आप यहाँ पे 400 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। 34,900 जो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टूटा बाई चांस, बाई कोई बैड न्यूज आ गया, टूटा तो नीचे की तरफ 300 पॉइंट और जाते हुए नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको व्यू पसंद आ रहेगा। अगर व्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।